दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय विभूति एवं किरात धर्मगुरु फाल्गुनन लिंगदेन के आज 135वां जन्म जयंती विविध कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहा। सप्तरी के छिन्नमस्ता रमपुरा सड़क खंड के घोरदह नदी में निर्माणाधीन पुल 11 बरस तकले अल्पत्रे। निर्माण कार्य पूरा न भइला बाद स्थानीय निराश। बांके में विकासी योजना सबके अनुगमन शुरू, काम के प्रकृति देखत सुझाव आ निर्देशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा मंत्री मार्क एस्पर बर्खास्त। क्रिस्टोफर मिलर रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन प्रवेश। इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में आज मुंबई इंडियंस आ दिल्ली कैपिटल्स भिड़ रहल। मुंबई के हरा के इतिहास रचे के दांव में दिल्ली। अब पूरा समाचार। राष्ट्रीय विभूति एवं किरात धर्मगुरु तथा समाज सुधारक फाल्गुनंद लिंगदेन के 135वां जन्म जयंती विविध कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहा बा। पूर्वी पहाड़ी जिला इलाम के इवांग में 1942 साल कार्तिक 25 गते जन्मल तपस्वी सत्यहांग में किरात धर्मगुरु तथा समाज सुधारक फाल्गुनंद लिंगदेन के जन्म भयल रहे। आजीवन ब्रह्मचारी फाल्गुनंद 8 बरस के उम्र में माईखोला में कठोर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कैल किंवदंती बाटे। अलौकिक क्षमता के कारण फाल्गुनंद लिंगदेन के महागुरु भी कहल जाला। 1988 साल बैशाख 24 गते पाँचथर जिला के सिलौटी में 10 लिंबुआन और 17 थुम के तत्कालीन हांग सबके जिम्मेवारी संभालते आयल सुब्बा सुबांगी अमाली लगात के सभी अगुआ बुद्धिजीवी बुला के महाचुमलुंग करके धार्मिक सुधार खातिर 10 मुद्दा जारी कैले रहने। 2066 साल अगहन 16 गते नेपाल सरकार द्वारा महागुरु फाल्गुनंद लिंगदेन के 16वां राष्ट्रीय विभूति घोषणा कैल गेल है। फाल्गुनंद के जन्म दिवस के अवसर में इलाम के मांगसे बुंग में विशेष कार्यक्रम करके मनावे के चलन बाटे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना के अनुगमन खातिर बिहान संखुआ सभा के किमांग थांका जाए के कार्यक्रम बाटे। बिहान सवेरे 8 बजे हेलीकॉप्टर मार्फत किमांग थांका उतरे के किमांग थांका नाका के अनुगमन करे के कार्यक्रम रहल। जिला समन्वय समिति के प्रमुख सुमन शाक्य जानकारी दिले बानी। नाका के अनुगमन पश्चात उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्ग के अनुगमन खातिर च्यामतांग जइहन। राजमार्ग के अवलोकन बाद हेलीकॉप्टर मार्फत जलविद्युत परियोजना के अनुगमन खातिर डैम साइड निर्माण क्षेत्र फैक्सिंदा दोभान जाए के भी कार्यक्रम बा। फैक्सिंदा के कार्यक्रम संपन्न पश्चात दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री ओली काठमांडू लौटे के कार्यक्रम बाटे। सरकार बांग्लादेश से G2G मार्फत रासायनिक मल खरीद करे के निर्णय कैले बा। मंत्रिपरिषद के सोमवार के बैठक ई निर्णय कैलक है। इससे पहले बांग्लादेश से मल पैंचा लियावे के कहल गैला पर बांग्लादेश से मल देवे में आनाकानी कैला बाद G2G मार्फत खरीद के निर्णय भइल है। नेपाल में ही मल कारखाना खोले के प्रक्रिया आगे बढ़ावे के भी निर्णय कैल गेल बा। बैठक द्वारा पुस्तक आयात में लगावल कर हटावल गेल बा। तब मंत्री सबके चैत तक मिले वाला सुविधा के 50% कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोष में जमा करे के निर्णय भी कैल गेल बा। वही लेखा कोरोना वायरस रोकथाम खातिर प्रयोग होखे वाला खोप G2G माध्यम से खरीद करे के भी निर्णय भइल बा। चौतरफी विरोध भइला बाद सरकार आपन पूर्व निर्णय उल्टावत सरकारी अस्पताल में कोरोना के परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क करे के निर्णय कैले बा। सोमवार के बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक गरीब तथा विपन्न बाहिक के कोरोना के परीक्षण तथा उपचार खर्चा खुद सहे पड़े के इससे पहले के आपन निर्णय सही कैले बा। अब सभी सरकारी प्रयोगशाला में कोरोना के परीक्षण निःशुल्क होखी। आज सरकारी अस्पताल में संक्रमित के निःशुल्क उपचार हो सके। बीतल आसिन 15 गते सर्वोच्च अदालत से कोरोना के परीक्षण आ उपचार निःशुल्क करे खातिर आदेश दिहल गेल रहे। फैसला पुनरावेदन खातिर सरकार से देहल निवेदन भी खारिज भइला बाद सरकार निर्णय सही करेला बाध्य भइल बा।
मंत्री परिषद बैठक कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप बनल लगते नेपाल में लियावे के पहल खातिर अर्थ परराष्ट्र आ स्वास्थ्य सचिव रहल कमेटी भी बनावे के निर्णय कैले बा। वही लेखा पुस्तक आयात में लागते आयल 10% बंसार शुल्क भी हटावे के निर्णय सरकार कैले बा। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट कोरोना संक्रमित के उपचार में कौनो कमी ना करेला निर्देशन दिले बानी। मुख्यमंत्री भट्ट कोरोना संक्रमित के इलाज में कौनो कमी ना करे खातिर निर्देशन देहनी हा। वहां के प्रदेश के सभी अस्पताल सब में ऑक्सीजन बेड थपेला भी निर्देशन दिले बानी। छलफल के बाद पत्रकार सब संगे बातचीत करत मुख्यमंत्री भट्ट प्रदेश के स्वास्थ्य अवस्था आ उपलब्ध उपकरण के बारे में जानकारी लेहल आ भविष्य में आ सके वाला संकट के ध्यान में राखत पूर्वाधार निर्माण खातिर निर्देशन देहल भी बतौले बानी। राख्दैन र आम जनतालाई पनि मेरो आग्रह के हो भने सचेत हुनु जरुरी छ, ध्यान दिनु जरुरी छ। भइहाल्यो भने उपचार गर्नको लागि प्रदेश सरकार तयार छ। छलफल में सहभागी सुदूर पश्चिम प्रदेश के स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर गुणराज अवस्थी प्रदेश में स्वास्थ्य पूर्वाधार के व्यवस्थित करे के काम हो रहल जानकारी दिले बानी। नेपालमै थिएन, बिस्तारै सुदूर पश्चिम आयो, अस्पतालहरू बन्यो, उपचार गर्ने व्यवस्था भयो, आइसियु भेन्टिलेटर सबै बन्यो। सरकारको प्रयास के हो भने आवश्यक अनुसार पूर्ति गर्ने हो। अब अहिले सेतीमा, महाकालीमा, टिकापुर अस्पतालमा 50-50 शय्याको एउटा निर्माण भएको छ, त्यहाँ काम भइरहेछ। डडेलधुरामा छ, हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा। हाम्रो सुदूर पश्चिममा झन्डै 310 ठाउँ चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू छन् जहाँ अक्सिजन मुख्य चाहिने भने अक्सिजन हो। हरेक अस्पतालमा हामी कहाँ अक्सिजन छ। त्यो बाहेक छलफल में सामाजिक विकास मंत्रालय के जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेंद्र कार्की, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर गुणराज अवस्थी, सेती प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी लगायत के सहभागिता रहे। सप्तरी के छिन्नमस्ता गांवपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित छिन्नमस्ता रमपुरा सड़क खंड में पड़े वाला घोरदा नदी के पुल 11 बरस तक भी अलपत्रे बाटे। ठेकेदार कंपनी के लापरवाही से 2066 साल में ही निर्माण कार्य शुरू भइला पर भी अभी तक पुल बने ना सकला बाद सर्वसाधारण सब समस्या खिपेला मजबूर बाटे लोग। सप्तरी के छिन्नमस्ता गांवपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित रमपुरा आ गोविंदपुर गांव के हजारों सर्वसाधारण के छिन्नमस्ता बाजार होखत सदरमुकाम राजविराज तक जोड़े वाला सड़क संजाल है छिन्नमस्ता रमपुरा सड़क खंड। छिन्नमस्ता रमपुरा सड़क खंड में पड़े वाला घोरदा नदी में पुल न भइला से दशकों से जोखिम मोल के ही सर्वसाधारण सब नदी आर पार करेलन। 2066 साल में 1 करोड़ 25 लाख में टेंडर प्रक्रिया संपन्न होके पुल निर्माण के काम शुरू भइला संग ही सड़क संजाल में जोड़े के सर्वसाधारण के आशा रहे। लेकिन निर्माण शुरू भइल 11 बरिस बीतला पर भी निर्माण के काम पूरा न होके सकला बाद फेरू निराशा छाइल बा। यहाँ त बिरामीहरूले लग्नु पर्ने कुरा त्यो हो के बैलगाडी हैन, यस्तो त्यो पनि जाँदैन नि, त्यो साइकलमा लग्ने न त टाँगेर लग्ने यहाँबाट त्यस्तो रहेछ हैन। यहाँ केही फ्यासिलिटी छैन यो गाउँमा। नदी में पुल निर्माण खातिर आशीष निर्माण सेवा द्वारा ठेक्का लेहला पर भी पुल के काम अल्पत्रे छोड़ के गायब भइला बाद करीब 3000 के बसोबास रहल गांव के सर्वसाधारण की समस्या जैसन के तैसने बाटे। ठेकेदार कंपनी के लापरवाही के चलते पुल बने ना सकला बाद गांव के गर्भवती महिला के व्यथा लगला पर केहू बीमार पड़ला पर भी बोके ही नदी आर पार करे के मजबूरी बाटे। यहाँ कति छ लगभग 3035 को हाराहारीमा 4000 को हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ। धेरै अप्ठ्यारो छ कि यहाँ जान बाटो के छैन त। मेयर साहब हुँदा पनि अहिले हाम्रो गाउँमा न एउटा रोड बनेको छ, 2 करोडको चाहिँ टेन्डर यसै रोडमा हामीले पहल गरेर 2-3 चोटि क्यान्सल पनि भइसक्यो। मेयर न पढे लेखेको छैन, त्यसैको कारणले गर्दा खास गरेर यो दुर्भाग्य हाम्रो गाउँको भएको छ। उन्हें जनप्रतिनिधि सब सर्वसाधारण के समस्या समाधान करे खातिर पुल निर्माण के ठेक्का मिलल कंपनी संगे बार-बार संपर्क करी खोजला पर भी संपर्क में न आयल बतावल गेल बा। हामीहरू बराबर गाउँपालिकाको प्रमुखलाई जानकारी छ यो ठेकेदार कहाँको हो, यो कुन कम्पनीले ठेका लिएको छ, कुन इन्जिनियर हो। त्यतिकै अहिलेसम्म 2 नम्बर वडाको केही पनि थाहा छैन कि कहाँको इन्जिनियर हो, कुन ठेकाले। यति मात्रै हेरिरहेको छ 11 वर्षदेखि यो पुल बन्दैछ। अब कानूनी प्रक्रिया अपना के ही अधूरा पुल निर्माण के काम आगे बढ़ावे के जनप्रतिनिधि सबके कहनाम बा।
सप्तरी से विद्यानंद राम की रिपोर्ट। बाँके में विकास निर्माण के कार्य में ढिला सुस्ती भइल शिकायत बढ़ला बाद अनुगमन कैल गेल बा। जिला प्रशासन कार्यालय आज जनप्रतिनिधि के टोली विकास निर्माण के काम के अनुगमन कैला खा। बाँके के राप्ती पार के विकास निर्माण के जनप्रतिनिधि आज जिला प्रशासन कार्यालय के टोली द्वारा अनुगमन कैल गेल बा। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विगत केही समय भनौँ न केही समय काम भएन अथवा चाहिँ लकडाउनको कारण कोभिडको कारणले गर्दाखेरि काम रोकिएको थियो। तर अहिले चाहिँ यसको गति चाहिँ अब राम्रै अवस्थामा 75% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। यो सक्ने भनेको अब यही 77 फागुनसम्म हो। फागुनसम्मको निर्माण व्यवसायलाई म्याद थप अनुसार चाहिँ फागुनसम्म चाहिँ सक्नुपर्नेछ। अनुगमन के क्रम में हुलाकी आयोजना के प्रमुख गागल भंडारी लॉकडाउन में सड़क के काम में कुछ सुस्तता भइल बतौले बानी। नारायणपुर से कुंडा तक करीब 21 किलोमीटर हुलाकी सड़क निर्माण हो रहल बा। करीब 68 करोड़ लागत में निर्माण होके लागल सड़क विक्रम संवत 2079 साल तक संपन्न करे के लक्ष्य बाटे। सड़कको ठेक्का चाहिँ यही 76 मङ्सिरमा लागेको करिब 1 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। ठेक्का लागेको 4 महिनासम्म निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको थियो। चैत 11 गतिबाट जब लकडाउन सुरु भयो तर निर्माण कार्य हाम्रो त्यसपछि हुन सकेन। 4 महिनाको अवधिमा करिब 12% चाहिँ हाम्रो प्रगति भइसकेको छ। यस हिसाबले महिनाको 3% को हिसाबले गएको हुनाले वर्षमा 36% को हिसाबले जान्थ्यो र 3 वर्षमा हाम्रो ठेक्का अवधि 3 वर्षको हो। 3 वर्षभित्र सकिन्छ भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका थियौँ। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि 5 महिना काम हुन सकेन। अनुगमन के बाद प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश्वर गहतराज बाँके के विकास खातिर केन्द्र द्वारा सकारात्मक कदम लेहाल बतौले बानी। निर्वाचन क्षेत्रमा मूलतः हामीले जसरी सडक कनेक्टिभिटी, विद्युतीकरण, सिंचाई र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका छौँ। लॉकडाउन के कारण अस्त व्यस्त विकास निर्माण के काम सबके नियमित निगरानी करत ठेकेदार कंपनी के समय में ही निर्माण संपन्न करे खातिर दबाव देवे पड़े के स्थानीय सबके कहना बा। बाँके से रविंद्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के दाम तोला में 3,500 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 94,800 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के छापा वाला सोना प्रति तोला 98,200 रुपया में कारोबार भइल रहे। मंगर के तेजाबी सोना प्रति तोला 94,300 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम भी तोला में 70 रुपया से घट के प्रति तोला 1,215 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। सोमवार के चांदी तोला के 12 से 85 रुपया में किन बेच भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के बर्खास्त कैले बानी। राष्ट्रपति ट्रंप ट्वीट करत मार्क एस्पर टर्मिनेट भइल उल्लेख कैले बानी। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख क्रिस्टोफर मिलर के एस्पर के जगह में लेहल गइल बा। पिछला हफ्ता सब में ट्रंप आ एस्पर के बीच सार्वजनिक रूप में ही विवाद देखल गइल रहे। ट्रंप एस्पर बर्खास्त भइल घोषणा होती ही मिलर रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन में प्रवेश कैल देखल गइल रहे। रंगभेद विरोधी प्रदर्शन में सुरक्षाकर्मी के तैनाती आ प्रयोग के लेके ट्रंप आ एस्पर के बीच विवाद भइल रहे। ट्रंप प्रदर्शन दबावे खातिर सैनिक प्रयोग करे के चेतावनी देते आयल रहलन। एस्पर ओकर विपक्ष में रहनी। आप खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के फाइनल में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत हो रहल बा। दिल्ली IPL के ही इतिहास में पहिलका बार फाइनल प्रवेश कैलक हा। मुंबई और दिल्ली बीच के फाइनल खेल दुबई में होगी। मुंबई और दिल्ली बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात 7:45 बजे से शुरू होगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में मुंबई और दिल्ली उपाधि
जीते के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी। दिल्ली आईपीएल के उपाधि जीते नइखे सकल, वही से दिल्ली मुंबई के हरा के इतिहास रचत पहिल का उपाधि जीते के चाहेला। लीग चरण के पहिल का खेल मुंबई दिल्ली ऊपर 5 और दूसर का खेल 9 विकेट के जीत निकाले रहे। वही का पहिल का क्वालिफायर में दिल्ली के 57 रन से हरा के मुंबई फाइनल में प्रवेश कैलक। पहिल का क्वालिफायर में हार साला पर भी दिल्ली दूसर का क्वालिफायर में जीत निकालत फिर मुंबई संगे के भेंट पक्का कैले बा। मुंबई और दिल्ली बीच के खेल बहुत ही रोमांचक होके के अनुमान भी कैल गेल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राष्ट्रीय विभूति एवं किरात धर्मगुरु फाल्गुनंद लिंगदेन के आज 135वां जन्म जयंती विविध कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहल। सप्तरी के छिन्नमस्ता रामपुरा सड़क खंड के घोरदा नदी में निर्माणाधीन पुल 11 बरस तक ले अल्पत्रे। निर्माण कार्य पूरा न भइला बाद स्थानीय निराश। बांके में विकास योजना सबके अनुगमन शुरू, काम के प्रकृति देखत सुझाव आ निर्देशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा मंत्री मार्क एस्पर बर्खास्त, क्रिस्टोफर मिलर रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन प्रवेश। इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स भिड़ रहल। मुंबई के हरा के इतिहास रचे के दांव में दिल्ली। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।